सिर्फ सच। भ्रष्टाचार की दलदल हो, लापरवाही का खेला या फिर लंबे चौड़े घालमेल, मध्य प्रदेश के इकलौते मेडिकल विश्वविद्यालय में देखने को मिल जाएगा। लोगों की जान बचाने का गुण यह छात्र सीखने आते हैं, लेकिन बदले में अपनी आंखों से अपना कैरियर बर्बाद होता देखने को मजबूर हो जाते हैं। यहां अधिकारियों की जेब जितनी गर्म की जाती है, उतना बेहतर परिणाम देखने को मिल जाता है। फेल छात्र पास हो जाते हैं और ईमानदार अपनी जायज मांगों को लेकर यहां चप्पलें घिसते नजर आएंगे। विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति P.N. दुबे ने इस्तीफा दे दिया था। पूर्व कुलसचिव डॉक्टर J.K. गुप्ता को भी हटा दिया गया, लेकिन उनके वक्त हुए काले कारनामे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। यदि ऐसा कहा जाए कि यहाँ घोड़ों की रेस में गधे शामिल कर उन्हें विजेता घोषित कर दिया जाता था, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मन में सवाल यही उठेगा कि ये मेडिकल विश्वविद्यालय है या धांधली का अड्डा। विश्वविद्यालय प्रशासन की कारगुजारी की बात करें तो सबसे पहले रिजल्ट बनाने का जिम्मा उठाने वाली निजी ठेका कंपनी माइंड लॉजिक्स इन्फोटेक ने तो हद ही कर दी। फेल को जहां पास किया, वहीं परीक्षा ना देने वाले छात्र को भी पास की मार्कशीट दे दी गई। विश्वविद्यालय में नामांकन, मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेने आए छात्रों से हजारों रुपए ढीले करवाए जाते थे। प्रदेश के पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई ने यहां की खामियों को लेकर एक विस्तृत पत्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को लिखा है। उन्होंने एक एक कर कई खामियों को पत्र में उजागर भी किया है कि कैसे भ्रष्टाचार का खेल यहाँ प्रशासन के संरक्षण में चलता है और छात्रों का भविष्य अधर में रख दिया जाता है। पत्र को पढ़ लीजिए। मूल रूप से मेरी चिंता का विषय था कि विश्वविद्यालय जो है वो उसमें व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं। वहाँ के कुलपति से लेकर रजिस्ट्रार से लेकर अनेकों भ्रष्ट लोग उसमें बैठ गए हैं, जिसके कारण वो जो उसको रेगुलर काम करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। जो प्रदेश भर के छात्र आके परेशान होते हैं, उनको मार्कशीट लेने के लिए भी रिश्वत देना पड़ रही थी। दूसरा, परीक्षाएं समय पे नहीं हो रही, रिजल्ट समय पे नहीं आ रहे हैं, उसके कारण अनेकों छात्रों के कई वर्ष खराब हो रहे हैं। ये चिंताजनक विषय था, क्योंकि इस मेडिकल यूनिवर्सिटी को बनाते ने हमारा भी एक अपना योगदान रहा है। इसके कारण मेरे को इसके प्रति चिंता रही। मैंने मुख्यमंत्री जी की तरफ उसको अवगत कराया। मुझको खुशी है कि मुख्यमंत्री जी ने उस पर ध्यान दिया, तुरंत अधिकारियों को यहाँ पर भेजा और आज की वर्तमान परिस्थिति में वाइस चांसलर वहाँ से विदा हो चुका है। जो भ्रष्ट अधिकारी था गुप्ता, रजिस्ट्रार नहीं, प्रभारी रजिस्ट्रार था, उसको भी वहाँ से अलग कर दिया गया है। ये अलग बात है। यह माननीय उच्च न्यायालय के स्टे के कारण वो वापस आ गया है। मुझको शीघ्र विश्वास है उससे भी संस्था को मुक्ति मिलेगी। अब मैंने विश्वविद्यालय के प्रति मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि अनेकों रिक्तियाँ जो अभी तक भरी नहीं गई हैं, जैसे रेक्टर का पद नहीं भरा गया, विभागाध्यक्षों के पद नहीं भरे गए, एक विधायकों की कमेटी बनती है, वो कमेटी अभी तक नहीं बनाई गई, एग्जीक्यूटिव को पूरे अधिकार नहीं दिए गए, पैसा जो विश्वविद्यालय ने खुद कमाया है उसको खर्च करने की खुद को अनुमति नहीं दी जा रही है। ऐसी तमाम चिंताओं से उनको अवगत कराया है। उम्मीद है शीघ्र ही वो इस पर संज्ञान लेंगे और मेडिकल यूनिवर्सिटी अपने सही रास्ते पर आएगी। इधर विश्वविद्यालय में कई ऐसे छात्र भी मिले जिनकी सालों से परीक्षा भी नहीं करवाई गई। BAMS 2018 बैच के छात्रों को सिर्फ एक ही बार परीक्षा देना नसीब हुआ है और वे साल दर साल बर्बाद होता देख बेहद निराश हैं। BAMS द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। गवर्नमेंट ऑटोनॉमस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जबलपुर गौरीघाट में पढ़ता हूँ और मैं किन्हीं कारणों से प्रतिदिन में यूनिवर्सिटी मुझे आना पड़ रहा है। ना हमारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, बार बार हम आके अपना आवेदन भी लगा रहे हैं। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी ना एग्ज़ाम्स ले रही। 3 साल से हमने मात्र एक बार पेपर दिया। जो 18 बैच के हैं, जो 19 बैच के, उनके तो पेपर ही नहीं हो रहे 2-2 साल तक। तो ये समस्याएं लगी हुई हैं। मैं 2018 का बैच का स्टूडेंट हूँ, 18-19 का, और जो 19-20 के बच्चे उनके तो 2 साल से पेपर नहीं हुआ और 21 हो गया। आज 18 बैच का मैं हूँ, 3 साल हो गया, मैंने एक बार पेपर दिया है, 3 साल में एक बार। फिलहाल विश्वविद्यालय में कुलपति का पद रिक्त है और नए रजिस्ट्रार डॉक्टर प्रभात बुधेलिया ने प्रभार संभाल लिया है। मीडिया द्वारा पिछले कुछ समय में विश्वविद्यालय का जो फर्जीवाड़ा सामने लाया गया है, उसके बाद उनके पास हर सवाल के जवाब में बस इतना ही है कि सारे मामले अदालत में हैं, इसलिए वे कुछ नहीं बोल पाएंगे। हालांकि उन्होंने उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनवाने का आश्वासन दिया है और पूर्व में गठित कमेटी की काबिलियत पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आगामी 2-3 महीनों में हालत बेहतर करने का भरोसा जरूर दिलाया है। उनका कहना था
कि उनकी प्राथमिकता रुकी हुई 27 परीक्षाओं का आयोजन और करीब 40 परीक्षा परिणाम जल्द घोषित करवाने की है। ये इस सब को सुन के किसी को भी बुरा लगेगा, हर आम नागरिक को बुरा लगेगा, मुझे भी बुरा लगता है कि इतनी अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटी है और उसकी छवि खराब हो रही है। बस मैं केवल इतना कहूँगा कि हम लोग अब लगातार प्रयास कर रहे हैं और अगले 2-3 महीने में इसी विश्वविद्यालय की छवि आपको बहुत अच्छी दिखेगी, इतना आश्वासन आपको मैं देता हूँ। देखिए, इसके बारे में ये मामला एक कोर्ट में न्यायालय में विचाराधीन है और इसके बारे में हम लोग खुद लगातार वो कर रहे हैं, मतलब एक जांच कमेटी बनने वाली है इस सब के बारे में, हाई लेवल जांच कमेटी बनेगी, वो अपना निर्णय देगी और सीधा कोर्ट को देगी। सर, हाई लेवल जांच कमेटी गठन का भी आपने भरोसा दिया है, लेकिन जो अभी जांच कमेटी उसमें क्या प्रॉब्लम है? अभी जो जांच कमेटी थी वो किसी भी स्तर पर कॉम्पिटेंट नहीं थी, वो जांच कमेटी लगभग बोगस थी। हमने कोर्ट में भी हम इस बात को बोलेंगे कि ये जांच कमेटी, इस जांच कमेटी की रिपोर्ट में मान्य नहीं है। जिस विश्वविद्यालय को चिकित्सा का पाठ पढ़ाने का जिम्मा मिला, वहां भ्रष्टाचार की पाठशाला ही खुल गई। विश्वविद्यालय के सूत्र बताते हैं कि अकेले अंक सूची, माइग्रेशन, नामांकन जैसे कामों से ही करीब 10 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार सालाना किया जाता है। फिलहाल देखना यह है कि सरकार के सामने सारा मामला आ चुका है, अब कैसे कदम उठाए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द त्रिकाल मीडिया। सिर्फ सच।